Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 में क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट को भी डिस्कस कर लेंगे। द 3 क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइट्स है उसकी 3 क्लासेस होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिवर वर्ड्स को, जिसको हैपिटेसी क्लास कहा जाता है। They have been named so because thallus has loop structure resembling the loops of liver. इसको लिवर वर्ड इसलिए कहा जाता है, लिवर वर्ड्स का नाम इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसकी जो थैलस जो बॉडी होती है वो लूप लाइक स्ट्रक्चर इसमें होती है, जो कि रिजेंबल करती है लिवर्स के जो लूप्स हैं उससे ये मिलती जुलती होती है, इसीलिए इसका नाम लिवर वर्ड रखा गया है। लिवर वर्ड्स इसको इसीलिए कहते हैं। Also because the plant was used to treat complaint of dry liver, और ये जो प्लांट है लिवर वर्ड है, इसको लिवर के ट्रीटमेंट के लिए, जो डाई लिवर है उसकी ट्रीटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। हेपेटेसी है डोर्सोवेंट्रली डिफरेंशिएटेड एक्सटर्नली सिंपल गेमेटोफाइट। अगर हेपेटेसी को देखा जाए तो ये डोर्सोवेंट्रली ये डिफरेंशिएटेड होती है और एक्सटर्नली जो है ये सिंपल गेमेटोफाइट्स इनमें होता है। Sex organ are always formed from superficial cell on the dorsal side, और इनका जो सेक्स ऑर्गन जो है वो बना हुआ होता है सुपरफिशियल सेल से इनके डोर्सल साइड पे। Sometimes they may develop on special branches called enthydiospores and archigoniospores. Sporophytes are simple, having food, seta and capsule. एग्जाम्पल इसकी है मार्केंशिया। समटाइम जो है ये स्पेशल ब्रांचेस में भी ये डेवलप कर जाते हैं और इस जिनको जो है इंथ्रीडियोस्पोर्स कहा जाता है और आर्चिगोनियोस्पोर्स इनको कहा जाता है, इंथ्रीडियोफोर्स और आर्चिगोनियोफोर्स इनको कहा जाता है। और इनका जो स्पोरोफाइट जो होता है वो सिंपल होता है, जिसमें फूड, सीटा और कैप्सूल इनमें मौजूद होता है। इसकी एग्जाम्पल जो है वो मार्केंशिया है। मस्की मॉसिस, द मोस्ट फेमिलियर ब्रायोफाइट्स और मॉसिस, जो मोस्ट फेमिलियर जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मॉसिस हैं। वाटर इज एसेंशियल इन द रिप्रोडक्शन, वाटर जो है वो एसेंशियल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। अ मेट ऑफ मॉसिस एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लांट ग्रोइंग इन अ टाइट पैक हेल्पिंग टू होल्ड वन अनदर। इनके जो ग्रोइंग है वो किस तरह से होती है, मॉइस्ट प्लेसेस में होते हैं और ये टाइट फॉर्म में बहुत सारे प्लांट जो हैं वो एक ही जगह पर मौजूद होते हैं और ये एक दूसरे को होल्ड रखते हैं और एक दूसरे को खड़ा रहने में ये हेल्प करते हैं। ईच प्लांट ऑफ द मेड क्रिप द सबस्ट्रेटम विद राइजाइड, और हर प्लांट जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होता है राइजाइड्स के जरिए। राइजाइड्स की मदद से वहाँ पे ये अटैच होंगे सबस्ट्रेटम से या फिर लैंड से। द मस्की है और गेमेटोफाइट विद ट्रांसिटरी प्रोस्टेट स्टेज का प्रोटोनेम, जो मस्की है उनमें गेमेटोफाइट इनमें मौजूद होता है और गेमेटोफाइट में जो है एक ट्रांजिटरी प्रोस्टेट स्टेज जो होता है और इसको प्रोटोनेमा कहा जाता है। इट बेयर इरेक्ट सेक्सुअल ब्रांचेस, और प्रोटोनेमा में जो है इरेक्ट सेक्सुअल ब्रांचेस इनमें मौजूद होते हैं विच कंटिन्यू टू ग्रो, और ये कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। हैज इंडिपेंडेंट प्लांट आफ्टर डिजेनरेशन ऑफ प्रोटोनेमा, जब प्रोटोनेमा जो है वो डिजेनरेट होता है तो हर जो सेक्सुअल जो ब्रांच है वो एज अ इंडिविजुअल प्लांट के तौर पर ये बिहेव करता है, एज अ प्लांट के तौर पर इंडिपेंडेंटली ये ग्रो करता है। फिर द सेक्सुअल ब्रांचेस आर डिफरेंशिएटेड इनटू सोडोस्टेम एंड लीव्स, और जो सेक्सुअल ब्रांचेस जो प्रोटोनेमा के ऊपर मौजूद होती थी ये इनमें सोडोस्टेम्स और लीव्स इनमें मौजूद होते हैं, इनमें ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ जो है इनमें मौजूद नहीं होता। द स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूड, सीटा एंड कैप्सूल, जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है वो कंसिस्ट होती है फूड पे, सीटा पे और कैप्सूल पे ये मौजूद होती है। कैप्सूल हैज फोटोसिंथेटिक सेल्स, कैप्सूल जो है उनमें फोटोसिंथेटिक सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो फ्यूनेरिया है। एंथोसिरोटी hornworts, hornworts resemble liverworts but are distinguished by their sporophyte. hornworts जो है वो रिजेंबल होते हैं लिवरवर्ट से, लेकिन इनके स्पोरोफाइट जो है वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होते हैं या डिफर होते हैं।
विच आर elongated capsule that grow like horn, जबकि इनका कैप्सूल जो है वो हॉर्न लाइक होता है, elongated होता है। Horns form like horns form the mat-like gametophyte, और इसी का जो elongated कैप्सूल जो है ये गेमेटोफाइट बनाते हैं, और इसके एग्जांपल जो है वो इंथोसिरोज हैं। दिस इज मोस्ट एडवांस ग्रुप, ये मोस्ट एडवांस ग्रुप होता है, ये इंथोसिरेटी जो है वो एडवांस ग्रुप है। The sporophyte shows many advanced characters suited for the land environment. अच्छा, जो इनका स्पोरोफाइट होता है इनमें ऐसे कैरेक्टर्स, एडवांस कैरेक्टर्स जो इनमें मौजूद होता है जो लैंड एनवायरनमेंट के लिए सूट करता है। द स्पोरोफाइट हैज स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट एंड कैन अंडरगोस फोटोसिंथेसिस। इनका स्पोरोफाइट जो है इनमें स्टोमेटा मौजूद होता है और इनमें जो है क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिसकी वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फर्दर मोर इट हैज मेरिस्टम विच कीप ऑन एडिंग सेल, और इनमें जो है ये भी खुसूसियत होती है कि इनमें मेरिस्टम जो है वो इनमें पाया जाता है, इनमें मेरिस्टम मौजूद होता है, जिसकी बिना पर जो है इनमें सेल्स की एडिंग होती रहती है, क्योंकि मेरिस्टम जो है उनमें मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड होते रहते हैं, तो इनमें भी ये एबिलिटी है कि इनमें मेरिस्टम मौजूद है और इनमें सेल जो है वो ऐड होते रहते हैं। ड्यू टू दीज कैरेक्टर्स स्पोरोफाइट कैन कंटिन्यू टू सर्वाइव इवन ऑफन द डेथ ऑफ गेमेटोफाइट, और इसी खुसूसियत की बिना पर जो है स्पोरोफाइट जो है वो कंटिन्यूअली सर्वाइव करता रहता है जब तक जो है स्पोरोफाइट जो है वो इसकी डेथ नहीं होती। अक्सर जो है स्पोरोफाइट की डेथ पहले हो जाती है और गेमेटोफाइट जो है वो कंटिन्यूअली सर्वाइव जो है वो करता रहता है। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट मोसिस। All bryophytes show heteromorphic alternation of generation with gametophyte as dominant generation, including Funaria hygrometrica. मोसिस, जो तमाम ब्रायोफाइट्स हैं उनमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है और इनका गेमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट जनरेशन जो है वो गेमेटोफाइट है, और इनमें जो है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका जो है मोसिस जिनको हम कहते हैं वो शामिल होते हैं। The gametophyte is haploid consisting of rhizoids, pseudostems and leaves. जो गेमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है और इनमें राइजाइड्स, सोडोस्टेम्स और लीव्स वगैरह शामिल होते हैं। गेमेटोफाइट में भी यूनी और बाइसेक्सुअल डिपेंडिंग अपॉन वेदर स्टेम इज ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। जो गेमेटोफाइट होता है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, ये डिपेंड कर लेता है कि इसमें ब्रांचेस जो है वो मौजूद है या नहीं है, ये ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। The sex organs called antheridia, male and archegonia, develop at the tips of stem, which are always dioecious, having either male or female sex organ. जो मेल सेक्स ऑर्गन जो है उनको एंथेरिडिया कहा जाता है, जबकि फीमेल को आर्चिगोनिया कहा जाता है, जो डेवलप होते हैं स्टेम के टिप्स पे, और ये हमेशा डाइशियस होते हैं। इनमें डाइशियस का मतलब यही है कि इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मौजूद होते हैं। There is protandry because antheridia mature earlier and liberate their anthrozoids, which start swimming with the help of their flagella in dew or rainwater. ये जो है प्रोटेंड्री होते हैं क्योंकि इनमें एंथेरिया जो है मेल जो ऑर्गन है उनमें जो एंथ्रोजाइड्स हैं वो पहले बनते हैं, वो क्योंकि एंथेरिया जो है वो पहले मेच्योर होता है। जो अगर इनको कोई आउट ऑफ सोर्स मिले, मॉइस्चर की कोई सोर्स मिले जैसे कि रेन वाटर या फिर ड्यू वगैरह मिले, तो वो इजीली वहाँ से स्विम करेंगे इनके फ्लैजिला के जरिए। When Archegonia mature, they have single ovum in the venter and few neck canal cells in the neck. और जब इनका आर्चिगोनिया जो है वो मेच्योर होता है तो इनमें सिंगल ओवम जो है वो इनमें बनता है इनके वेंटर में, और इनमें फ्यू नेक सेल जो है, नेक केनाल सेल जो है इनमें बनते हैं, इनके नेक में बनते हैं ये नेक केनाल जो है। Swimming sperms are attracted by scent of sugarcane secreted by mature archegonium, but a single anthrozoid fuse with the ovum to form diploid oospore or zygote. जब स्पर्म जो है वो स्विम करते हैं फ्लैजिला के थ्रू और ये आगे अटैच्ड होते हैं फीमेल आर्चिगोनियम में, ये आते हैं और ये एक के साथ फ्यूज कर जाते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनने वाला जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है, जिसको oospore कहा जाता है।
दिस इज रिटेन्ड विद इन आर्चिगोनियम एंड फॉर्म एंड एम्ब्रियो। और ये जाइगोट जो है वो रिटेन रहता है आर्चिगोनियम में, यानी फीमेल के अंदर ये रिटेन रहता है, वहाँ पे ये प्रोटेक्टेड रहता है और वहाँ पे ये एम्ब्रियो बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है। 2 ends मीन डिप्लॉयड ये होता है। दिस एम्ब्रियो अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पोरोगोनियम, अ स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉयड। और ये एम्ब्रियो जो है वो रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन इसमें होती रहती है और ये स्पोरोगोनियम बनाता है, यानी स्पोरोफाइटिक बॉडी ये बनाता है जो कि डिप्लॉयड होती है। इट कंसिस्ट ऑफ फूड, सीटा एंड कैप्सूल। और जो स्पोरोफाइट बॉडी जो इनकी माइटोटिक डिवीजन से जो बनी है उनमें फूड, सीटा और कैप्सूल मौजूद होता है। विद इन कैप्सूल स्पोर्स मदर सेल्स आर प्रेजेंट। और कैप्सूल में जो है स्पोर्स मदर सेल जो है वो मौजूद होते हैं। इस स्पोर मदर सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स स्पोर्स। और हर माइटोटिक और जो हर पेरेंट जो सेल था, पेरेंट स्पोर जो था वो उनमें मियोसिस होती है, वो डिवाइड होता है मियोटिक डिवीजन के बाद। वो हर स्पोर जो है वो 4 हैप्लॉइड स्पोर में डिवाइड होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इस स्पोर जर्मिनेट इनटू अ फिलामेंटस बॉडी कॉल्ड प्रोटोनेमा। और हर स्पोर जो है वो जर्मिनेट होता है एक फिलामेंटस बॉडी में जिसको प्रोटोनेमा कहा जाता है। लेटर ऑन गेमेटोफाइट हैप्लॉइड डेवलप्स फॉर्म प्रोटोनेमा टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। और बाद में क्या होता है, यही गेमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड होता है और ये डेवलप होता है प्रोटोनेमा से। प्रोटोनेमा से गेमेटोफाइट डेवलप होगा और जो कि हैप्लॉइड होगा। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। हमने इनका जो लाइफ साइकिल पढ़ा इसमें टोटल हमने यही पढ़ा कि पहले स्पोरोफाइट बॉडी थी वो गेमेटोफाइट बना रही थी, गेमेटोफाइट जो है वो फिर से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट फिर से गेमेटोफाइट। यह प्रोसेस जो है इनमें चलता रहता है और इसी सारे प्रोसेस को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मोसिस जो है वो किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो देखें फीमेल गेमेटोफाइट में नीचे जो प्लांट जो मौजूद है यहाँ पे, तो इनकी जो स्पोरेंजिया है वहाँ से मेच्योर जो स्पोरोफाइट है उनमें से स्पोर्स बनेंगे मियोसिस के थ्रू। और ये स्पोर जो हैं वो आगे जाके प्रोटोनेमा में डेवलप होंगे। प्रोटोनेमा में डेवलप होने के बाद जो है इनसे गेमेटोफाइट की जो बॉडी है वो बनेगी। इनमें 2 तरह के स्पोर जो वहाँ से रिलीज हुए हैं, एक माइक्रोस्पोर्स है और एक मेगा स्पोर है। मेगा स्पोर जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, जबकि माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गेमेटोफाइट बनाएगा। इस तरह से ये आगे डेवलप होकर जो मेल गेमेटोफाइट है वो डेवलप हो रहा है। इंथ्रिडियम में फीमेल जो है आर्चिगोनिया बना रहा है, इंथ्रिडियम में से स्पर्म रिलीज होगा और आर्चिगोनिया में से एग। और इस तरह से जो है स्पर्म जो है वो जाके एग से फ्यूज़ करेगा तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ये पूरा प्रोसेस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है आर्चिगोनिया वहाँ पे हो रहा है। वहाँ से जाइगोट बनेगा, जाइगोट में जो है जाइगोट डिप्लॉयड होगा यहाँ पे। फिर उसमें माइटोसिस का प्रोसेस होगा, माइटोसिस के नतीजे में जो है जाइगोट जो है डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो जो है वो फिर से जो गेमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी है वो बनाएगा। और इस तरह से जो है ये एक पूरा प्रोसेस चलता रहता है लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस में। फिर यही गेमेटोफाइट जो है वो फर्दर जाके डेवलप हो जाएगा फीमेल गेमेटोफाइट में। और फिर इसमें जो है स्पोरेंजियम यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, स्पोरेंजियम में जो है फिर स्पोर्स बनेंगे। इसी तरह से इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो चलती रहती है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें ज़्यादातर जो डोमिनेंट जो लाइफ साइकिल का फेज है वो है गेमेटोफिटिक फेज जो है इनका डोमिनेंट फेज होता है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।